हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 10वीं में अभी पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक वीडियो लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें पहली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और तीसरी है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहली अभिक्रिया के साथ में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे किसको? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका कि यदि मैं Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ में यदि अभिक्रिया करवाता हूँ तो बनने वाला जो मेरा उत्पाद होगा वो क्या होगा? तो बनने वाला उत्पाद FeSO4 प्लस Cu, ये क्या रहेगा? बनने वाला उत्पाद रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि भाई कॉपर है वो हट गया है और कॉपर की जगह पर कौन आ गया है? यहाँ पर आयरन आ गया है ना। हम कह सकते हैं कि ये क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। CuSO4 ये क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब क्या हुआ कि जब आयरन की अभिक्रिया मैंने इस कॉपर सल्फेट से करवाई तो इस आयरन ने क्या किया? इस कॉपर को इसके ही जलीय विलयन से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है या विस्थापित कर दिया है। इसलिए हमने इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है ये सक्रियता श्रेणी जो होती है, सक्रियता श्रेणी कि आयरन जो होता है वो सक्रियता श्रेणी में इस कॉपर से ऊपर होता है। इसीलिए आयरन जो होगा वो क्या कर सकता है? इस कॉपर को इसके ही जलीय विलयन से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो परिभाषा ये बनेगी कि कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके ही जलीय विलयन से विस्थापित कर दे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण ही इस आयरन ने इस कॉपर को इसके ही जलीय विलयन से बाहर कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एक उदाहरण और लेकर देखते हैं इसका। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेते हैं कि यदि जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 से करवाई जाए। जिंक की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? H2SO4 से करवा रहे हैं। तो देखिए जिंक क्या है? तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि हाइड्रोजन क्या है? कम क्रियाशील है। तो जिंक के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाएगा और इस हाइड्रोजन के स्थान पर स्वयं कौन आ जाएगा? ये जिंक आ जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? ये जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और साथ में क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये किसके उदाहरण हो गए? ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके ही जलीय विलयन से बाहर निकाल दे, है ना, और स्वयं निकाले हुए धातु के स्थान पर या तत्व के स्थान पर आकर बैठ जाता है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम क्रियाशील को तो निकाल सकता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, अगर मैं ये अभिक्रिया ऐसे करवाऊं H2 प्लस जिंक सल्फेट तो क्या होगा? तो क्या ये अभिक्रिया होगी? नहीं होगी ये अभिक्रिया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइड्रोजन है वो कम क्रियाशील है किससे? जिंक से। तो कम क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है। ये एक चीज ध्यान रखना कि कम क्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को कभी भी विस्थापित नहीं कर पाएगी। जबकि होगा क्या? अधिक अभिक्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया आती है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है इसके अंतर्गत जो दो यौगिक होते हैं, है ना, दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो जो बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो किस कारण बन रहा है, आयनों के आदान प्रदान से। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि यदि मैं HCl प्लस NaOH लेता हूँ, है ना, देखो पहला यौगिक, ये दूसरा यौगिक, है ना। अब ये यौगिक बने हैं, इसका मतलब इनके ऊपर क्या हो सकता है, विपरीत आवेश हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन पर प्लस आवेश रहेगा, क्लोराइड पर नेगेटिव आवेश रहेगा। इस पर प्लस आवेश रहेगा तो इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव आवेश रहेगा। मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बताया था कि उत्पाद का जो निर्माण होता है वो इन दो यौगिकों के बीच इन आयनों के टूटने से और नए आयनों के बनने से उत्पाद का निर्माण होता है। देखते हैं एक बार। तो देखो इस यौगिक के अंदर कौन कौन से आयन है, H प्लस आयन है और क्लोराइड क्या है इसमें, नेगेटिव आयन। तो क्या हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, ये प्लस आ गया। यहाँ पर देखो प्लस के रूप में क्या है, सोडियम प्लस, और OH क्या है इसके अंदर, नेगेटिव। ठीक है, अब होना क्या है, तो होना यह है कि पहले यौगिक को हम गौर से देखते हैं और दूसरे यौगिक को। पहले यौगिक का क्या रहेगा, धनायन, और दूसरे यौगिक का क्या रहेगा, इसमें ऋण आयन रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा H प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH माइनस, है ना। अब क्या रहेगा, तो देखिए दूसरे यौगिक का धनायन और पहले यौगिक का ऋणायन, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस। देखो इनके बीच में जो आयन थे, इनके बीच में जो बंध थे वो टूटे, और टूटने से क्या हुआ, इस यौगिक के बंध ने और इस यौगिक के बंध ने क्या किया, आपस में निर्माण करना शुरू कर दिया। तो देखिए H प्लस पहले यौगिक का आया तो OH दूसरे यौगिक का आया है। उसी प्रकार Na दूसरे यौगिक का है तो Cl क्या हो गया, पहले यौगिक का हो गया। तो पहले यौगिक का धनायन और दूसरे यौगिक का ऋणायन, दूसरे यौगिक का धनायन तो पहले यौगिक का क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या बनेगा, H2। O कितना है, 1, तो क्या बन जाएगा, O H2O। उसी प्रकार Na प्लस का है, किसको खींचेगा, क्लोराइड को खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। इस प्रकार से क्या बन गया, H2O प्लस NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारी तीसरी अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तो शॉर्ट में समझते हैं इसको कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन कहते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या अर्थ होता है इसका, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है ना, और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। देखो दोनों में से कोई एक चीज होनी है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अपचयन में क्या होता है, तो इसका ठीक उल्टा अपचयन में होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है या जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
कि यदि कॉपर है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम रख दें, यानी कॉपर है, तांबा है, कोई तांबे को हमने क्या कर दिया, केवल रख दिया है। अब ये कॉपर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, CuO का निर्माण करेगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को ये बनाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉपर कैसा है, अकेला है ना, कॉपर अभी अकेला था। लेकिन यदि उत्पाद में हम देखें तो इस कॉपर के साथ में देखो क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जुड़ रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि ये देखें Mg+O2, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है अभिकारक में, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। तो यानी कि मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन का योग हो गया है। इसीलिए ये भी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है या क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। ठीक है ना, इसका हम उल्टा कर लेते हैं, CuO को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Cu+O2। ये चीज तो बनी है, यानी कि इस कॉपर, देखो कॉपर के साथ में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब हमने इसको तोड़ा, इसको गर्म किया थोड़ा सा, इसको साफ किया थोड़ा सा, तो और कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन है वो अलग हो चुका है। यानी कि कॉपर यहाँ पर क्या हो गया है, अकेला हो गया। अकेला क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई है, बाहर निकल गई, रिड्यूस हो गई है, बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उपचयन और अपचयन यदि अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, किसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में हो रही है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये एक एग्जांपल है रेडॉक्स अभिक्रिया का। ठीक है, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो उत्पाद के रूप में बनेगा कॉपर प्लस H2O। अब जरा आप गौर से देखना कि यहाँ पर कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, तो देखो कॉपर के साथ में अभी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोजन गैस से करवाई, तो देखो क्या हो गया, यहाँ हम देखें तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्या है, अभी अकेला है। अकेला क्यों है, क्योंकि इस कॉपर में जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई है, बाहर निकल गई है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो हम क्या कहेंगे उसको, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपचयन। अब यहाँ देखें तो यहाँ हाइड्रोजन अभी अकेला है, देखिए हाइड्रोजन अभी अकेला है, लेकिन यदि उत्पाद में हम हाइड्रोजन को देखें तो क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ में किसका योग हो गया है, ऑक्सीजन का योग हो गया है। जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो क्या हो रहा है, तो देखो अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी कि उपचयन भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में चलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। थैंक्स।